जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी सबको जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के समक्ष बैठ के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सबको जय गुरु जी। साई साथ संगत को जय गुरु जी। गुरुपा हमारा बहुत साथ देते हैं। गुरुपा हमें आगे आगे आने वाले जो कठिनाइयाँ हैं उनसे जूझने की शक्तियाँ देते हैं और हमें अवगत कराते हैं आने वाली कठिनाइयों से। संगत जी जैसे कि मेरे बेटे की खांसी डेढ़ महीना करीब हो गया है। मेरे बेटे की खांसी ठीक होती है फिर हो जाती है, फिर कुछ खाता है फिर हो जाती है। तो ऐसी परसों में मैं ऐसी बैठी थी तो मेरे मन में गुरुजी ने थॉट डाला। वैसे गुरुजी बहुत बार मैसेज के थ्रू मुझे बता रहे थे कि तेरे बेटे ये बहुत बड़ी बीमारी, तू अपने बेटे को बचा, तेरे बेटे को बड़ी बीमारी होने का खतरा है। पर मैं सोचती थी क्या मेरे बेटे को तो कुछ नहीं है, ऐसा खांसी सी है नॉर्मल ठीक हो जाएगी। पर संगत जी परसों की बात है, मेरे गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि इसका मैं खून टेस्ट करा के देखती हूँ। मैंने सब दवाइयाँ करा ली हैं, दोबारा इसकी खांसी स्टार्ट हो गई है, दोबारा इसके होने लगी है। कुछ खाता है ठंडी चीज़ फिर दोबारा वही हो जाती है। मैंने इसका खून टेस्ट, वो कहता है कि मम्मी मैं नहीं कराता। मैंने कहा नहीं चुपचाप चलो। तो मैंने उसको ले गई मैं डॉक्टर के पास और मैंने इसका खून टेस्ट कराया तो रिपोर्ट में उसकी थोड़ा इन्फेक्शन बताया। तो संगत जी तो वो अंकल तो कहते हैं डॉक्टर अंकल कि नहीं काढ़े से ठीक हो जाएगा और आप इसको काढ़ा दे दीजिए। तो मैंने 1-2 से डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो एक डॉक्टर से मैं घर आई, मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा पता नहीं ये इन्फेक्शन है, पता नहीं जाए ना जाए काढ़े से, क्या करूँ मैं। तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को कहा मैंने कहा ऐसे ये दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ना ये तो इन्फेक्शन है, ये तो 3 गुना बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप इसका ट्रीटमेंट कर देंगे? कहते नहीं, कहते हैं कि लो मैं आपके डॉक्टर का नंबर देता हूँ, आप उनके पास जाइए और उनको दिखाइए, स्पेशलिस्ट हैं वो चेस्ट के। तो मैं उनके पास गई और संगत जी मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह लेके गई थी, मैंने एक्सरा सब कुछ लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने दोबारा बेटे का एक्सरा लिया, उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने एक ESR कुछ होता है टेस्ट वो भी करा। तो संगत जी उन्होंने दवाई लिखी। फिर वो कहते हैं, उन्होंने बाद में कहा कि जब हम आने लग गए तो कहते हैं कि बेटा ये 5 दिन की दवाई खाओ और मुझे कुछ डाउट है। तो गुरुपा मेरा मन बिल्कुल ऐसे भर ही आया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, ऐसी क्या अंदर दिक्कत हो गई है जो उसने ऐसे बोला है कि कुछ डाउट है। तो गुरुपा आपका लख शुक्राना जो आपने मुझे आने वाले खतरे से अवगत कराया है। फिर मैं घर पे आके बहुत रोई, मेरा मन बहुत दुखी सा हुआ था कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है।
ऐसे क्या अंदर कुछ दिक्कत हो गई, क्या बीमारी बन गई है जिसके कारण कुछ ऐसा उसने बोला है। मेरा दिमाग बहुत परेशान हुआ संगत जी, कल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मैं बहुत दुखी हुई। मैंने गुरु से अरदास करी, मैंने कहा गुरु पा मेरे बच्चे को ठीक रखो, मेरे हस्बैंड को ठीक कर रखो, मेरी उम्र भी उनको लगा दो जब और मेरे बच्चों और मेरे पति को कभी आँच ना आए। गुरु पा बस मैं तो आपसे यही दुआ करती हूँ। पर गुरु पा देखो इतना, गुरु पा ने मेरे मन में, फिर मैंने फेसबुक खोली तो गुरु पा कहते हैं तेरे बेटे पे बहुत बड़ी बीमारी का खतरा था, पर मैंने बहुत छोटे में काट दिया है। गुरु पा लख लख शुक्राना आपका, अंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा। मैं अपने बेटे को जल प्रसाद उसके पानी में ही मिला के देती हूँ, वैसे तो वो पीता नहीं है। गुरु पा आप ही, मुझे पूरा विश्वास है आप ही ठीक करोगे, आपने मुझे रास्ता दिखाया है इस चीज़ का, मेरे मन में ऐसा थॉट डाला, नहीं तो मेरे को कुछ, मैं तो उसकी दवाइयाँ करा रही थी, पर डॉक्टर ने बोल दिया था ज़्यादा दवाई करेगा तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको सांस की दिक्कत हो जाएगी, उसको हाँ टीबी भी हो सकता है ऐसा। तो संगत जी मैं बहुत घबरा गई थी। गुरु पा ने मुझे रास्ता दिखाया, इतना रास्ता दिखा दिया गुरु पा ने मुझे कि बहुत ज़्यादा। गुरु पा लख लख शुक्राना, आपने मेरे बेटे की बीमारी जो आने वाली थी बहुत बड़ी, उसको बहुत छोटे में काट दिया। गुरु पा आपका लख लख शुक्राना, आपका करोड़ों अनंतम बार शुक्राना गुरु पा। मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। पापा आप बहुत साथ देते हो, बहुत साथ देते हो, आप सबके साथ हो, आप सबके साथ हो, सबके कष्ट को दूर करते हो पापा। कई बार मेरा मन, कई बार घर क्लेश से, मेरे अंकल जी बहुत गंदी गंदी आते हैं, उनमें भी कभी वो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, कभी वो गेम में खेलने लग जाते हैं। गुरुपा मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। कई बार मन करता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ, रोती हूँ, फिर आपके सामने ही रोती हूँ, फिर सोचती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, गुरुपा आप क्यों नहीं करते, पता नहीं अब जब गुरुपा समय आएगा जब होएगा, पता नहीं गुरुपा। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की बुद्धि कैसी हो रखी है मुझे समझ नहीं आता। उनकी बुद्धि खुद ही काम नहीं करती है, वो नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानते मेरा। गुरुपा सब अपने मन की करते हैं। पापा आप ही इनको संभालोगे, आप ही सब कुछ करोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप इनकी बुद्धियाँ ठीक करोगे, आप इनको ठीक करोगे गुरुपा। आपने बस, आपका इतना शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आप हमारे कष्ट इतने ले लेते हो, आप अपने ऊपर लेते हो पापा। अब मैं अपने बेटे को जल प्रसाद पानी में मिला मिला के उसको बहुत टाइम से पानी में मिला के देती हूँ। और उसको मैंने दवाई भी, जब जब मेरा मौका लग जाता है तो मैं उसको दवाई जल प्रसाद से दे देती हूँ, नहीं तो वो खुद ले लेता है, कई बार मैं उसको दे भी देती हूँ। गुरुपा बस पापा मेरे बच्चे पे मेहर करना, मेरे बच्चे को ठीक कर देना, उसके कोई दिक्कत ना होए, बस उसको ठीक कर देना आप। मैंने पापा से अपनी दवाइयाँ ब्लेस करी, मैंने गुरुपा के सामने रख के अपनी दवाइयाँ ब्लेस करी हैं। गुरुपा आप ही बच्चे को ठीक करोगे मेरे, बस गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा हाँ, सुबह के टाइम मैं उठी थी तो एक तो बताना बात भूल गई संगत जी, गुरुपा सॉरी। जब मैं उठी थी आज सुबह सुबह तो एक छिपकली मरी हुई हमारे दरवाजे में, पानी जब मैं उठती हूँ सुबह सुबह तो मैं दरवाजे पानी डालती हूँ, गेट खोलते हैं तो संगत जी हमारे थड़े पे एक छिपकली मरी हुई थी, उल्टी मरी पड़ी थी संगत जी। बस गुरुपा ने मेरे बेटे का, पता नहीं क्या बेटे का कष्ट था, क्या था इतना बड़ा जो ऐसे टाल दिया। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपका अंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है जो ये छिपकली मरी है हमारे दरवाजे आगे, तो उसके वजह से ही बस बहुत बड़ा कष्ट टल गया है, मुझे पता है मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। मैंने देखा तो मैंने कहा गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, जो आपने इतना बड़ा कष्ट टाल दिया मेरे बच्चे का। गुरुपा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, आप बहुत साथ देते हो पापा, आप हम बच्चों का बहुत साथ देते हो, साई साथ संगत का बहुत साथ देते हो गुरुपा। आपका जल प्रसाद मुझे ऐसा लगता है कि घूंट अमृत के समान लगता है। मैं जल प्रसाद लोटे में से निकालती हूँ सुबह, फिर लोटा मांजती हूँ, नींबू और नमक से बिल्कुल चमक जाता है गुरुपा। तो वो जल प्रसाद जो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ जैसे मुझे पता नहीं क्या है, मेरा दिल ऐसे वो होता है कि एक एक घूंट मैं बड़े उससे लेती हूँ कि गुरुपा का देखो ये अमृत है। मेरे को ऐसा लगता है ये गुरुपा का मेरा जल प्रसाद बिल्कुल अमृत है, ये अमृत है, बस मेरे पास जो चीज़ है ना बहुत अमृत है गुरुपा की। गुरुपा आप इतना साथ देते हो, आप इतना साथ देते हो अपनी साथ संगत का। गुरुपा आपका लख लख अंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा आपका।
जितना शुक्राना करूँ आपका कम है। आज महादेव का दिन है, आज मेरे महादेव का वार है, मेरे गुरपा का वार है गुरपा। और एक आपसे अरदास करती हूँ गुरपा, आप मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ना अपने बड़े मंदिर बुलाओ, एक बार गुरपा मत्था टेकवाओ। गुरपा आपका आदेश होगा तो आप बुलाओगे तो हम ज़रूर आएँगे गुरपा। बस किस तरह इनका मन बनवा दो कि ये चलें मेरे साथ गुरपा छतरपुर। गुरपा आपके दर्शन करने आना चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को लेके, मैं अपने बेटे को भी, बेटी को भी, और गुरपा अपने हस्बैंड को भी। गुरपा आप बुलाओ अपने पापा, आप अपने बच्चों को, एक मेरा मायका वही है बस अब पापा, आपके पास ही आ सकती हूँ आपके दर्शन करने। आप तो बस मेरे घर में साक्षात विराजमान हो, ऐसी बात नहीं है। पर गुरपा आप सब कुछ बात भी करते हो, हँसते भी हो, बोलते भी हो, मन की बातें भी बहुत जल्दी जान लेते हो गुरपा। किसके मन में क्या दिक्कत होती है, क्या किसको कष्ट है, सब कुछ जानते हो गुरपा मेरे पापा। बस आपका लख-लख अंतम कोटि-कोटि शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करूँ आपका तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। सुख में भी शुक्राना, दुःख में भी शुक्राना, 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 शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये शिवाय अंकल जी हैं, ये मेरा सत्संग शेयर कर दें प्लीज़। इनको गुरपा भरपूर ब्लेसिंग दे। ये इतनी संगत की इतने कष्ट कटवाते हैं, ये सबका शेयर करते हैं, सबके साथ संगत सबका सत्संग सुनती है। आगे सबको पता लगती है कि गुरपा हमारे कितने अच्छे हैं, कितना वो करते हैं सबको। एक बार मान के तो देखो गुरुजी को जब हम एक बार मानेंगे ना दिल से, तो गुरपा तो पता नहीं कितना, चाहे हम उनके साथ छोड़ दें पर गुरपा हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं तो यही कहती हूँ गुरपा, अगर मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरे से कभी कोई गलती आती है, मैं आपको कभी भूल जाती हूँ बाई चांस, तो गुरपा आप मेरे को याद दिलाना। आप मेरे को गलतियाँ जो मेरी सारी कुछ भी गलतियाँ होती हैं मेरे को एहसास कराना उन चीज़ों का। गुरपा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूँ, मरते दम तक नहीं, आपका ही नाम रटा रहता है, आपका ही नाम रहेगा सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा बहुत मेहर करते हैं, डेली कष्ट काटते हैं, डेली। गुरुपा ने हजारों बार मेरी लाइफ ब्लेस कर दी है, मुझे तो हजारों बार ही लगती है संगत जी, क्योंकि मैं इतनी बीमार रहती हूँ, इतनी बीमारियां हैं ब्लैक मैजिक से भेज रखी हैं कि पूछो मत। गुरुपा मेरे पता नहीं कितने कष्ट, कितने रोग बड़े बड़े काट चुके हैं। गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ ना गुरु संगत जी, उतना कम है, उतना। संगत जी, गुरुपा मेरे लिए पता नहीं क्या बनकर आए हैं। मैंने क्या कर्म करी थी कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा संगत जी, नहीं तो मैं कहाँ जिंदा रहती। ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतनी अति कर रखी है। गुरुपा बार बार कहते हैं कि तेरे ऊपर मारण क्रिया करते रहते हैं, वे बाज नहीं आ रहे। तेरे बच्चों के ऊपर भी करते हैं, पति के ऊपर वशीकरण कर रखा है। संगत जी, गुरुपा बार बार काटते हैं, बार बार काटते हैं, ब्लैक मैजिक काटते हैं, कई बार काट चुके हैं। गुरुपा बार बार मुझे उपाय भी बताते हैं, पितृदोष का भी उपाय बताते हैं, चित्रदू भी लगा हुआ है संगत जी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरी तबीयत इतनी खराब रहती है और वो कुछ मुझे सत्संग भी शेयर करने में बहुत बहुत लेट हो जाती हूँ। गुरुपा बार बार कहते हैं बेटी शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी किया कर, अपना शुक्राना सत्संग की सेवा को जारी रखा कर। संगत जी, मैं गुरु जी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग की सेवा जारी नहीं रख पाती।
क्योंकि मुझे घर में एकांत नहीं मिलता। कुछ ना कुछ अड़चन लगी रहती है। दूसरी मेरी बेटी इस तरह की है, कम उसमें समझ पाती है वो, तो वो मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करती है संगत जी। इसलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती। गुरुपा से मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा मेरा हर कष्ट काटते हैं, छोटे छोटे कष्ट, बड़े बड़े कष्ट, पता नहीं कितने काट चुके हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा अपने इस परिवार के सभी के कष्ट, बच्चों के कष्ट, पति अंकल के कष्ट सब काटते हैं। गुरुपा का उन सब की तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। संगत जी, मैं खुलकर कर ही नहीं पाती सत्संग, कभी भी नहीं कर पाती। मेरा मन बहुत करता है कि गुरुपा मैं आपका खूब बढ़ियाई करूं, खूब बढ़ियाई करूं। संगत जी, मैं बहुत थक गई हूँ। गुरुपा से मैं बार बार कहती हूँ, गुरुपा मैं बहुत थक गई हूँ। ब्लैक मैजिक वर्क करने वालों को, उनकी बुद्धि को ठीक करो, वे ना करें, या उनके ऊपर पलटवार करो गुरुपा। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा सारा जीवन खत्म हो गया, मेरा सारा जीवन खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने जीवन में, सिर्फ बीमार बीमार बीमार। दूसरी मेरी बेटी इस तरह की है कि उसको संभालने के चक्कर में मैं घर से कभी नहीं निकल पाई कुछ करने के लिए। फाइनेंशियली हमारा काम भी बांध रखा है समझी, काम भी इतना बांध रखा है कि बस गुरुपा की ही कृपा से हम 2 रोटी खा रहे हैं, दोनों टाइम की भरपूर खा रहे हैं। गुरुपा का तो बहुत बहुत शुक्राना है कि हम कभी भूखे नहीं सोते या अपनी इच्छाएं मारते हैं खाने के लिए। खाने के लिए हम उस तरह की इच्छाएं नहीं मारने देते गुरुपा हमें। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा का उतना कम है। गुरुपा कहते हैं कि जो तुझसे ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर करती है वो तुझसे, तेरे परिवार से बहुत जलती है। संगत जी, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? मैंने तो कुछ भी नहीं, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहा, ना मैं किसी से जली। पता नहीं क्यों मेरे से इतना जलती है। भरपूर है, उसके बच्चे इतने होशियार हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा ने एक सत्संग ये भी सुनाया कि एक आंटी जी बता रही थी कि वे ब्लैक मैजिक से इतनी परेशान थी कि उसका बच्चा बीमार होता था जो करती थी, तो वो पता नहीं कहाँ जाती थी और उसके आते ही उसका बच्चा ठीक हो जाता था और मेरा बीमार पड़ जाता था। वो ब्लैक मैजिक के द्वारा पलटवार मेरे बच्चे के ऊपर कर देती थी। तो मेरा शक भी ऐसे ही जाता है। उसके बच्चे इतने होशियार हैं संगत जी, टॉपर बच्चे बन रहे हैं उसके, और मेरा बच्चा उसने पता नहीं उसी ने खिलाया या किसने खिलाया, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। मेरी जो बेटी है उसके दिमाग की ग्रोथ ही कम हो गई है, चल रही है। वो तो गुरुजी उसे अब ब्लेस करते रहते हैं। गुरुपा ने आप कहा है कि मैंने तेरे बच्चों को मुट्ठी में शामिल कर लिया। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा के आगे बैठकर आज से सेवा कर रही हूँ। आज गुरुपा ने मुझे एकांत करने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी, हम किराए के मकान में रहते हैं, मैं और तेज नहीं बोल पाती क्योंकि ऊपर भी रहते हैं, फिर उन्हें सब सुनाई देता है, इसलिए मैं बहुत तेज नहीं बोल पाती। संगत जी, गुरुपा का कि जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। गुरुपा ने मेरे बच्चों के कष्ट, पति अंकल का कष्ट बहुत काटा, बहुत ज्यादा काट रहे हैं। संगत जी, गुरुपा कहते भी हैं, होली से के दिनों की बात है संगत जी, गुरुपा ने कहा, कुड़िए होली के रंगों से तेरी लाइफ को रंगीन बनाने के लिए ही ये सत्संग करवा रहा हूँ। तेरे सारे कष्ट, रोग, नेगेटिविटी को नष्ट कर रहा हूँ। तेरे भयानक कष्टों को चुटकी में काट रहा हूँ।
संगत जी, गुरुपा ने कहा कल्याण हो गया, तेरी मेहनत का फल तुझे अच्छा मिलेगा। ये सुन संगत जी, गुरुपा इस तरह के मैसेज स्तंभ जो होते हैं सत्संग के इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव देते हैं कि मन खुश हो जाता है। और गुरुपा बहुत बहुत कष्ट काटते हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू अपनी सत्संग की सेवा को जारी रखा कर। गुरुपा, मैं चाहती तो हूँ कि मैं सत्संग की सेवा जारी रखूं, लेकिन मैं नहीं कर पाती, बहुत दिनों बाद कर पाती हूँ। सॉरी गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरे सालों से अधूरा सपना पूरा कर रहा हूँ, तुझे क्लियर हिंट दे रहा हूँ, तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तुझे स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूँ। पुत्र, तेरे मन में चल रही सारी परेशानियों का समाधान करने के लिए ये सत्संग भेजा है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सब गुरुपा जानते हैं, गुरुपा जो देंगे जैसा देंगे मुझे मंजूर है। मैं तो बस गुरुपा का शुक्राना, सत्संग सिमरन और शुक्राना करती रहूंगी। गुरुपा का सत्संग सिमरन और शुक्राना गुरुपा करवाते रहें। गुरुपा ने नाम जप की दात दी हुई है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा मुझसे अमृत वेला भी कराते हैं संगत जी, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है कि मुझसे अमृत वेला बहुत देर तक नहीं हो पा रहा, और ना ही बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। गुरुपा से मंत्र जाप कर रही हूँ, पता नहीं कौन कौन से थॉट दिमाग में आते हैं, चलते रहते हैं। मैं गुरुपा से अरदास करती रहती हूँ, गुरुपा ये थॉट्स हटाओ और मुझे अपने चरणों में लगाओ। संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। गुरुजी की पावर को कम मत समझ, तेरे एक झटके में तेरा काम हो जाएगा। सत्संग सुन। संगत जी, गुरुपा ने मेरे पति अंकल के लिए ही कहा है ये। संगत जी, पति अंकल को के ऊपर वशीकरण की वजह से वो ठीक से बिहेव नहीं करते, केयर ठीक से नहीं करते थे बीच में। वैसे तो करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी महसूस होता था कि जैसे दूसरी लेडी को देख के उसकी कि वो अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। ये मैं हम एक बात बताऊं संगत जी, हम शादी में गए तो वहां पर एक लेडी की साड़ी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि देखो इसकी साड़ी कितनी अच्छी है। मुझे बहुत कम दिलाते हैं शुरू से ही वो। वैसे तो उनकी पसंद मुझे पसंद नहीं आती, मैं उनसे कहती भी नहीं हूँ कि साथ चलो, लेकिन उस बात पे उन्होंने कहा कि ये खुद भी तो बहुत सुंदर है। तो संगत जी, जब अपना हस्बैंड किसी औरत का तारीफ करता है तो बहुत दुख होता है। मैंने गुरुपा से कहा तो गुरुपा ने मेरे लिए तुरंत मैसेज भेजा कि जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। संगत जी, कभी कभी डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, लेकिन जब गुरुपा साथ है तो कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। गुरुपा हर पल मेरा साथ देते हैं, हर पल रक्षा करते हैं, हर बात में ध्यान रखते हैं। गुरुपा हर बात का ध्यान रख। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं पुत्र, तेरे गले में ब्लड क्लॉट बन रहे हैं। सत्संग सुन अभी पूरा और अपना कष्ट छोटे में कटवा ले, अनदेखा मत कर, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। संगत जी, जब भी गुरुपा ऐसे मैसेज देते हैं मैं सत्संग जरूर सुनती हूँ, क्योंकि गुरुपा हमारे इसी तरह से कष्ट काटते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने दिव्य आभा का सत्संग सुनवाया और उसमें भी किसी अंकल की गले की बीमारी थी, बहुत भयानक बीमारी थी, उसका इलाज किया, उसको ठीक किया। इस तरह से गुरुपा ने मेरे गले की गांठों को
कष्ट को दूर करा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बहुत सी बीमारियों को सत्संग सुनवाकर ही कटवा दिया। गुरुपा कहते भी हैं कि तेरे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उनका अंश भी नहीं रहने दूंगा। पुत्र, जो मैं देख सकता हूँ तू नहीं देख सकती। अभी अर्जेंटली यह सत्संग सुन, तेरे लिए ही भेजा है। तेरे साथ डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। संगत जी, मैं भी गुरुपा से डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं गुरुपा से बार बार कहती हूँ, गुरुपा मुझे अमृत वेला का दान दे दो, जीवन भर के लिए दान दे दो, जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, आपसे बात कर सकूं टेलीपैथी के द्वारा। संगत जी, गुरुपा बहुत साथ देते हैं, मुझे बहुत गहरी गहरी नींद में भी उठा देते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। कुड़िए, तेरे मुंडे के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। उसके कैरियर को ब्लेस कर दिया है। ये सत्संग सुन, तेरे लिए सरप्राइज भेज रहा हूँ, तू चौंक जाएगी। संगत जी, गुरुपा ने एक सरप्राइज भेजा। वाकई में मैं चौंक गई थी। गुरुपा ने एक संगत अंकल के द्वारा कहलाया कि डुगरी आपको चलना है, मेरे पति अंकल के लिए, कि आप डुगरी चलोगे। तो मुझे सुनकर इतनी खुशी हुई कि डुगरी जाने का मौका, वो भी डुगरी में सेवा का। ओ माय गॉड, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन संगत जी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मेरे अंकल जी नहीं जा पाए, क्योंकि इस समय स्थिति बहुत नाजुक चल रही है। वैसे तो गुरुपा सब करवा देते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं समझा सकती, अपने पति अंकल को। जैसा उनको सही लगता है वो वैसा करते हैं, मना कर कहते कहते भी नहीं करते, अपने मन की करते हैं। लेकिन गुरुपा ने मुझे वाकई में ये इतना सरप्राइज भेजा। मेरा तो खुद मन करता है कि मैं डुगरी जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं। कई बार गुरुपा से अरदास की है, गुरुपा कब बुलाएंगे मुझे भी डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर। बस एक ही बार बड़े मंदिर गई हूँ मैं। गुरुपा से बार बार अरदास लगाती हूँ, गुरुपा बड़े मंदिर बुलाओ। बुलाते हैं गुरुपा, लेकिन मेरा जाना ही नहीं हो रहा, फाइनेंशियली की वजह से, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी पेपर की, बच्चों की, कभी किसी तरह की, कभी किसी तरह की, लेकिन जाना नहीं हो रहा। जब गुरुजी पक्का कर देंगे तभी जाना होगा। मैंने गुरुपा पर ही छोड़ दी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, कुड़िए तेरी सारी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा, सत्संग सुन। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि दिव्य आभा का पाठ सुन, तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। परंतु 1 मिनट की भी देरी मत पुत्र, 1 मिनट की भी देरी मत कर। तेरी किसी अपने की जान पर बनाई है। अभी इस सत्संग को सुनकर उसके प्राण बचा ले। फैसला तेरे हाथ में है। बहुत बड़ा संकट है, कुछ भी हो सकता है। संगत जी, गुरुपा अपनों की भी जान, मेरे मायके परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, उनके कष्ट काटते रहते हैं। गुरुपा मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि बेटा ये सत्संग सुन। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। मेरी मायके की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बहनों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से बहुत 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 शुक्राना। बेटे और बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। गुरु संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपनी सारी संगत पर भरपूर मेहर बरसाएं। गुरुपा सबके दुख दूर करें, सबके बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कष्ट काटें, सबको खूब ब्लेसिंग दें।
सारी संगत बहुत खुश रही, गुरुपा की मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बने। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बेअंत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सभा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सभा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। गुरु जी ने कहा, बेटी मैं अष्टमी सप्तमी अष्टमी साथ में है आज, तो मैं 6 बजे तुम्हारे घर माता रानी को लेके आऊँगा, फिर तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने इस बेटी को उस लायक समझा कि आप इससे घर में प्रवेश करें। वैसे भी गुरुपा आपका जो स्वरूप है वो घर में जो विराजमान है मंदिर में, तो मुझे पता है कि आपका वास्तव्य इसी घर में है। ये आपके का घर है, हम भी आप ही के हैं। आपने हमें पैदा किया है गुरुपा, आप हमारे सर्वस्व है, हमारे पिता है, हमारे भगवान को सब कुछ है। आप कुछ भी हमें कम पड़ता है, हम आपकी तरफ अरदास लगाते हैं। ग्रुप में ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम सिर्फ अरदास करते रहते हैं। और गुरुपा आप भी ऐसे हैं कि इतना आप अपने संगत से प्यार करते हैं कि हर इच्छा ऐसे तुरंत ठीक कर देते हो तितकियों में। हाँ, जो चीज़ ठीक नहीं है वो आप बता भी देते हो कि समय सही है, समय आने पर मैं तुम्हें दूंगा, या जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वो भी मैं नहीं दूंगा। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं और मेरा परिवार धन्य हो गए हैं जब से आप हमारे लाइफ्स में आए हैं। आपने हमें संगत बनाया है कब से, और आपने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई है। हर घड़ी आप सिखाते भी रहते हो, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आप बीमारियां होती है, हम लोगों में बहुत सारे कष्ट आते हैं, तो आप सत्संग सुनने को कहते हैं, और हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी बीमारियां बड़े बड़े कष्ट होते हैं उसको चुपके में समझा देते हो। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरी नंदनी भी नतनी है उसकी तरफ शुक्राना करती हूँ, मैं मेरी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमारे अहोभाग्य है कि आपने हमारा हाथ थामा है, हमें अच्छी मार्ग है दर्शन करने वाला, हमें गुरु, हमें एक बड़ा कंपास मिल गया है। हमें वो बोलते हैं ना कि गूगल मैप से सब पता चलता है कहीं कहाँ पे क्या मार्गदर्शन करता है गूगल मैप। तो आप गूगल मैप, सबसे बड़े गूगल मैप को आप इस धरती के जो सही राह दिखाते हो हाथ पकड़ के, और किसी शुल्क के बिना किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं, सिर्फ आपको अपेक्षा रहती है कि प्यार से आपका नाम स्मरण किया जाए, सत्संग सुना जाए और सत्संग किया जाए। तो गुरुपा आपने तो हमें जादुई हम तो बोल सकते हैं कि ये दे दिए, जादुई शब्द दे दिए हैं हमें, आपने बहुत जादू कर दिया हमारे लाइफ में गुरुपा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी हर चीज़ के लिए। हर घर में बताते हैं आपकी, तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, तुम्हारे घर में एक साया छुपा है, एक ये छुपा है, एक पितृ तुम्हारे घर में छोड़ा गया है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन गुरुपा मैं इतना जानती हूँ कि आप बताते हैं लेकिन आप कष्ट जब आप बचा भी लेते हैं। मैं कितने शुक्राना करूँ गुरुपा, आपको किस शब्द में आपका मैं शुक्राना बहुत बहुत छोटा शब्द है गुरुपा। आपकी इतनी बड़ी बड़ी रहमत है, मतलब ये कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है गुरुपा। आप तो साक्षात महाप्रभु विष्णु से भी आप तो ये हो गए हैं। मतलब कि जब महाभारत युद्ध हुआ तभी अर्जुन को आपने कृष्ण के रूप में सब समझाया कि जैसे उठाओ, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आपने हमें तो साक्षात आप तो हमें हाथ पकड़ के तार रहे हैं। हर चीज को आप, मुश्किल चीज को हमें इजीली पार करा देते हो। इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को हमें सब पता भी चलता नहीं कि ये सॉल्व हो गई है गुरुपा। हमारे अंदरूनी है बीमारियां, इस चुटकी में काट देते, बताते हो आप, बता जरूर हो आप
कि ऐसे ऐसे है बीमारी, ऐसे ऐसे खाओ, ऐसे ऐसे दवा लो, अर्जुन की छाल लो, इसका काढ़ा पियो, मेरा ब्लेस लूटे का जल पियो, तिलक लगाओ, जो भी है, जो भी उपाय बताते हैं, छोटे छोटे उपाय रहते हैं वो डेली डेली इसके गोपा। मैं तो मतलब किस युग में, मैं जादुई युग में आ गई ऐसा लगता है मुझे। रूपा आई एम सो ग्लैड, मैं इतनी खुश हो गई होंगी। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को चुटकी चुटकी वहाँ पे काट दिए हैं रूपा। तो कलयुग है, इतने बड़े बड़े माड़े माड़े कर्म लेके हम लोग पैदा हुए हैं, वो सब आप अपने ऊपर ले लेते हो और हमें बहुत सी बड़ी बड़ी जो से बड़े बड़ी बीमारियों से और बड़े बड़े मुश्किलातों से आप आज़ाद कराते हो रूपा। धन्य हो आप, धन्य है हम कि आप जैसे गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना और हर पल के लिए शुक्राना गुरुपा। कुछ अपेक्षा रखते नहीं, कुछ भी अपेक्षा नहीं, नो रिटर्न्स, सिर्फ देना, दोनों हाथ से देते हो, बस आप ब्लेस करते हो। आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई, ये नवरात्र चल रहे हैं उसमें आपकी ब्लेसिंग्स, मैं तो बहुत धन्य हो गई गुरुपा। ऐसे ही मेरा परिवार भी धन्य हो गया है, भले वो आपको मानता हो नहीं मानता हो वो बात की बात है, लेकिन हाँ मेरी जब आप एक संगत का हाथ पकड़ता है तो पूरा परिवार को आप संभाल लेते हो, पूरे परिवार को आप सुरक्षित रखते हो, वो पूरे परिवार को ब्लेस करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी मेहर इसी तरह से मेरे और मेरे परिवार पे बनी रहे और इसी तरह से आप पूरे परिवार और पूरी संगत को ब्लेस करते रहे गुरुपा। और इस नवरात्र में बहुत ब्लेसिंग ही मैं मानती हूँ कि इतना बढ़िया आपने हमें मुझे अवसर दिया इस तरह से आपका बखान करने का गुरुपा। शब्द तो बहुत छोटे हैं, आप तो कार्य बहुत बड़े हैं, आप जो करते हो बहुत ही बड़ा है, मतलब भगवान से भी ऊपर। तो वैसे भी आप देवों के देव हो और बहुत बड़ा मन है आपको और बहुत प्योर आपको। मैं सोच सकती हूँ कि हम इतने मतलब पापी लोग हैं, फिर भी आप हमें थोड़ा सा अच्छा है कि आप हाथ पकड़े हुए हैं और हमें आप मार्ग दिखा रहे हो बड़ी बड़ी उलझनों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े प्रॉब्लम से, जिन्हें आप हमें पार करवा रहे हो और ब्लेस कर रहे हो वो हमें प्रॉपर्टीज और क्या क्या जो भी है वो हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हो गुरुपा। मैं और मेरा परिवार बहुत 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 रस है, आप ही कृपा दृष्टि इसी तरह से मेरे परिवार बनाए रखे और नेगेटिव एनर्जीज और ये जो सबसे उससे मेरे परिवार का हम प्रोटेक्शन करते रहें और हमें अच्छी राह मार्ग पे हाथ पकड़ के अच्छी राह दिखाए और हमसे आपकी सेवा और ये शबाते रही, सेवा और भक्ति और हम आपके शरण में है गुरुपा। आपकी सेवा भक्ति अंत तक हमसे करवाइए और हाथ हमारा छोड़ना मत गुरुपा। हम उसके लिए बहुत 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 ही आपके ऋणी हैं गुरुपा, है गुरुपा। इसके साथ में मेरा छोटा सा सत्संग समाप्त करती हुई यहीं पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के कृपा से करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से शुक्राना करने जा रही हूँ। अमृत वेला में 3:32 हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारा संगत परिवार, जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि मैं तेरा कष्ट काट दिया है और अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी ने कहा था कि मेरे स्वरूप के आगे बैठकर चाय पी ले, जो मैंने पी लिया। गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहना था वो टूट गया है। फिर मैंने मैसेज देखा तो गुरु जी ने कहा था कि रेवा बहुत विपदा मैंने टाल दिया है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, तेरा विपदा मैंने टाल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरे कष्ट काट दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने ऊपर लिया है कष्ट। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा है कि
तेरे बेटा का भी कष्ट काट दूंगा, उपाय कर जल्दी से। मैंने वो उपाय किया, मेन गेट पर राशि का तेल का दिया जलाया और गुरुजी ने कहा कि शनिवार के दिन कड़ू तेल का दिया लगाना और 2 लड्डू का भोग लगा देना शनि मंदिर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने जो हमारे बेटे के शुक्राना, जो बेटे पर आशीर्वाद दिया उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अंतम अंतम शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी। हमारे बेटे पर अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तुम जो सपना देखा है अपने बेटे के लिए, वो सपना सच होने वाला है। अपने बेटे को कह दो जो भी सपना है वो देखे, वो पूरा करने का वक्त है। कह दे जरूर होगा वो सब गुरुजी। मैं उसे कह दूंगी आपका नाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी जो भी कहते हैं वही मानिए। गुरुजी से कुछ मत मांगिए, गुरुजी को सिर्फ अपना मानिए और सच्चे दिल से अपना बना लीजिए। तभी आपको एहसास हुआ कि वो आपका और मेरा सबका कल्याण करेंगे। जय हो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी का महिमा अपरंपार है, हमेशा सबसे ऊपर ही सदा रहेंगे हमारे गुरुपा, और हमारे अंग संग ही रहते हैं। उनके ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है उनके स्वरूप के आगे कह दीजिए, उनसे वारदात लगाइए। वो गुरुजी हमारे बच्चे के भविष्य अच्छा बनाने का शुक्राना गुरुजी। आपका जो जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि संगत जी ने कहा है तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, मैं इतना दूंगा कि तो संभाल नहीं पाएगी, और जब मैं दूंगा तुझे भूल मत जाना, मुझे याद रखना। जी हाँ गुरुजी, मैं नहीं भूलूंगी आपको। आप ही का परिवार है, हमेशा आप पिता के रूप में रहेंगे हमारे साथ। वो रूपा हो आपका ही सहारा है, आप है तो हम हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं इतना दूंगा कि तेरे आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तो शुक्राना करते करते थक जाएगी। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी ने कहा है सत्संग सुनने के बाद उससे तुझे 5 का ब्लेसिंग दूंगा। मैंने सत्संग सुना, तुरंत 5 मेरे मोबाइल में 5 का ब्लेसिंग दिया गुरुजी ने। बजी सिताना गुरुजी, मैंने सत्संग सुना। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत आभार है, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ये शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्य नाम वाहेगुरु, 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 सत्य। सबका भला करना गुरुजी, सबको हेल्थ वेल्थ करना गुरुजी, सबका झोलियां भरना गुरुजी, सबको खुशियां देना गुरुजी, अपने को भी अपना भी ख्याल रखना गुरुपा, सबकी अरदास पूरा करना गुरुजी, और सबको मनोकामना पूर्ण करना, और सबको भला करना, पूरे संसार का कल्याण करना। शिवाय अंकल का भी कल्याण करना, उनको भी जय गुरुजी। और मैं शुक्राना से धन्य समाप्त करती हूँ। जो भी गलती हुआ हो माफ करे गुरुपा और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। संगत जी, ओम नाम गुरु जी ने मुझे सेवा दिया है संगत जी, नवरात्र में 7 दिन शुक्राना का संगत जी। तो देखिए ना, हाँ गुरु जी, मैंने सोचा, हाँ मैंने जब से शुक्राना ये मैसेज जब आया ना संगत जी, उससे पहले भी मैंने एक दिन उससे
पहले के दिन भी मैंने शुक्राना किया था संगत जी। तब जिस दिन मेरे ये मैसेज देखा ना, जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मुझे गुरुजी ने, मैं गुरुजी से मन ही मन बोला, गुरुजी आज से शुरू करूँगी तो मेरा 6 डे होगा। तो गुरुजी वो तो मेरे परमपिता परमेश्वर स्वयं भोलेनाथ है, महादेव, उनको तो सब पता है ना संगत जी। उन्होंने मेरा मेरा मन मेरा खराब हो रहा था संगत जी, कि मैंने गुरुजी ने बोला 7 दिन नवरात्रि का करने के लिए। मैं आज से जिस दिन से मैं स्टार्ट किया ना, उस दिन से जब मुझे मैंने देखा तो गुन के तो मेरा 6 दिन होता है। तो मैंने बोला गुरुजी ये क्या हुआ, अभी तो 1 दिन तो मैं और 1 दिन ज़्यादा कर दूँगी, नवरात्रि खत्म होने से बाद भी 1 दिन मैं कर दूँगी, फिर मेरा 7 डे हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ ना संगत जी, फिर मैंने जो अंकल को मैं सत्संग भेजती हूँ ना, मैंने जब देखा ना, तब मैंने देखा कि मैंने नवरात्रि तीसरे दिन से ही गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर कराया है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। इससे तो मेरा 7 डे कंप्लीट हो जाएगा संगत जी। ये भी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के सब पता है ना संगत जी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो आज मैं आज शुक्रवार है, शुक्राना का ही दिन है संगत जी। तो आज मैं गुरुजी की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, और ये मेरा शानदार वाला शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो सभी संगतों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी ही गुरुपा आपका भी अभी मेरा चरण में शतकोटि प्रणाम गुरुपा, अभी मेरा शत प्रणाम। तो संगत जी पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। वो क्या ना संगत जी, संगत जी आज ना मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है संगत जी। कल से ना मेरा बैक में पेन हो रहा था संगत जी। तो मैंने सोचा वो शायद वो गैस का होगा संगत जी, तो मैंने थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया संगत जी। तो आज ना कल जब मैं सो रही थी ना संगत जी, तो मैं मन ही मन गुरुजी को बोल के सोती, गुरुजी मुझे अमृत बेला में उठा देना। लेकिन ना आज क्या हुआ संगत जी, आज ना मैं जब सो के उठी ना संगत जी, तो बहुत टाइम आज ना गुरुजी ने मुझे सुला के रखा संगत जी। आज मेरा अमृत बेला भी छूट गया, मैं अमृत बेला में नहीं उठ पाई संगत जी। बहुत देर तक मैं सोई थी संगत जी। आज मैं जब मेरा नींद टूटा ना, मैं उठी ना नींद से, तब 5:45 हो गया था संगत जी। तो मेरा मन इतना खराब हुआ ना संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज मेरा तो अमृत गला छूट गया। तो मैं मन बहुत भारी हो रहा था, दुख कर रही थी संगत जी। लेकिन ना आज ना मैं जब उठी ना संगत जी, आज गुरुजी ना पूरा रात ना मुझे ड्रीम दिखाते रही संगत जी। तो ना मैंने सोचा, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज इतना देर तक मैं ड्रीम देखते रही संगत जी, मैं ड्रीम देखते रही बाबा। तो मेरा कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था संगत जी। तो मेरा ज़्यादा टाइम मैंने वो नहीं कर पाई। तो मैं जो करती हूँ तो मैंने किया संगत जी। फिर मैं गुरुजी का जब मंत्र जाप करी थी, तो मन ही मन गुरुजी को बोलती थी गुरुपा आज ऐसे क्या हो गया, आज आपने मुझे नहीं उठाया, आज आपने मुझे इतना देर तक सुला के रखा। और मैं क्या ड्रीम में देखती हूँ ना, वो मेरा ड्रीम जो मैंने देखा ना, वो भी क्या मुझे याद नहीं है संगत जी। लेकिन वो गुरुजी बोलते हैं बेटा तुझे तो ये भी पता नहीं है कितने बार मैंने तुझे ड्रीम में दर्शन देके तेरा कष्ट काटा है। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और आज जब सो के उठी ना संगत जी, मेरा बैक में इतना पेन हो रहा था ना संगत जी, मैं ना नीचे होने से भी मुझे दर्द हो रहा था, हाथ नीचे करते हुए भी मुझे दर्द हो रहा था संगत जी। और मेरा पूरा सर्दी जुकाम हो रहा था संगत जी, इतना हांची आ रहा था ना मुझे, मैं ना मेरा सांस भी नहीं ले पा रही थी संगत जी, श्वास कष्ट भी हो रहा था, मेरे मुंह से मैं सांस ले रही थी। तो मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था संगत जी। तो मुझे लगा था कुछ तो हुआ है मेरे साथ, क्योंकि कल शायद गुरुजी ने इसलिए मुझे नहीं उठाया। तब ना जब मेरी बेटी को मैं छोड़ने गई ना, वो जब स्कूल जाती है सुबह जाती है, सुबह 7:25 को उसका गाड़ी होता है संगत जी। तो 7:30 बजे जब मैं उसके छोड़ के जब आ रही थी ना, तब गुरुजी ने मुझे व्हाइट कलर की तितली के रूप में मुझे दर्शन दिया, मेरे सामने से मुझे छू के चली गई संगत जी। वो गुरुजी आए थे, मुझे ब्लेस करके चले गई संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका
आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं घर जब आई ना संगीत जी, मैंने हाँ, गुरुजी का 3 सत्संग सुना संगीत जी, जिसमें गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से भी वो 3 सत्संग में ना गुरुजी का जो लाइक में गुरुजी का जो ब्लेस नंबर है 7 हुआ था संगीत जी। गुरुजी ने मुझे 3 सत्संग में मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इसमें और एक सत्संग गुरुजी ने मुझे वो तीनों में एक सत्संग यही था संगीत जी कि मेरे मोबाइल में फ्लैश हुआ, जो इसमें ये लिखा था, ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं बुरा कर सकता, बस सत्संग पूरा सुनाया कर, बड़ी शक्ति है, पूरा सुन। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगीत जी। और ये भी लिखा था, मेरे ते विश्वास है तो बेफिक्र हो जा, तेरे परिवार खुश रहेगा, सत्संग भी सारी शक्ति है, अधूरा नहीं, पूरा सुन। तो मैंने वो सत्संग में पूरा सुनी संगीत जी। उसमें एक आंटी बोल रही थी कि उन आंटी को भी आंटी को भी ब्लैक मैजिक हुआ था। और वो आंटी बोल रही थी कि आंटी को भी पीठ में जो मेरे बैक पेन हो रहा था ना संगीत जी आज, तो गुरुजी वो रिलेटेड सत्संग सुना है, उस आंटी को भी बहुत बैक पेन हो रहा था पीठ में, और उसको भी बहुत जुकाम हो गया था, काशी हो गया था। तो इसका कारण गुरुजी ने बताया कि उसके ऊपर भारी ब्लैक मैजिक करा गया है संगीत जी। तो तब मैंने समझा संगीत जी कि गुरुजी को तो मैसेज आ रहा था, जब बेटा तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है, तू शुक्राना कर। तो मैं जानती हूँ गुरुपा, मेरे गुरुजी ने बोला था बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो मैंने अपने ऊपर लिया है, छठ में काट दिया है। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी गुरुजी ना फिर से मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। इसके लिए भी हाँ गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बार गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया संगीत जी। और शायद सत्संग जब मैंने सुनी ना संगीत जी, तो मुझे गुरुजी ने ही बोला सत्संग के जरिए, बेटा कल रात को तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, इसलिए मैंने तुझे अमृत वेला में नहीं उठाया है। अगर मैं अमृत वेला में उठ जाती ना संगीत जी, उसका असर शायद मेरा ऊपर होता संगीत जी, अगर मैं जागती रही। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे सुला के रखा, और नींद में मेरा वो जो कष्ट गुरुजी ने नींद में आके कर दिया संगीत जी। तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो इसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना बाबा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी तो वो बोलती है गुरुजी हमारे ऊपर जो सत्संग हुआ है ना, उसके ऊपर गुरुजी 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेता है संगीत जी, और 10% हमको झेलना पड़ता है संगीत जी। देखिए ना, वो 10% भी हमें सहन नहीं होता संगीत जी, हम सह नहीं पाते हैं संगीत जी। आज तो मेरा स्कूल में मेरा इतना शरीर खराब हुआ ना संगीत जी, मैं जब क्लास ले रही थी ना, मुझे क्लास भी नहीं ले रहे मत की, इतना मुझे हंसी आ रहा था ना संगीत जी। और मेरा तो नाक पूरा बंद होता, मैंने पूरा दिन आज में मुंह से सांस लिया संगीत जी। तो गुरुजी तो एक सच में मुझे सुनाया, जब मेरा बेटा दिनों पर जब ब्लैक मैजिक आता है ना, हम लोग में वो छोटे में काट देती हूँ, और वो जो छोटे में जो गुरुजी ने हमें कष्ट देता है ना संगीत जी, वो कभी गुरुजी हेडेक के तौर पे, कभी पेट दर्द के तौर पे, कभी जुकाम और हांची की रूप में भी हमें देता है संगीत जी, और वो भी हम सह नहीं पाते संगीत जी। आज तो मुझे इतना बैक पेन हो रहा था संगीत जी, और साथ साथ जुकाम भी इतना हो रहा था ना, मेरा पूरा सांस अटक रहा था, मेरा मुंह से आज मैंने पूरा दिन सांस लिया संगीत जी। वो दिन आज खराब गया मेरा। तो मैंने सुबह जब सत्संग सुनी तभी मुझे लगा जो आज शायद कुछ बहुत बड़ा काल मेरा ऊपर भारी ब्लैक मैजिक किया गया है। जो औरत कर रही है ना, वो थाम नहीं रही संगीत जी, क्योंकि मेरे मोबाइल में ना ये वो डिवाइन मैसेज भी आता है, यूनिवर्स का मैसेज। फिर वो छोटा-छोटा रील जो टैरो रीडिंग होता है ना, उसमें यही बोलता है जे आपका
आपका एक बुरी औरत एक औरत है जो आपको खुश नहीं देखना चाहती है, वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, वो आपकी खुशी से जलती है, वो रोज़ दिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है और गुरु पापा भी यही बोलते हैं संगीत जी, वो बुरी बुरी औरत और बुरा औरत और कोई नहीं संगीत जी, मेरी सास ही है जो मुझे मारने के लिए हर हर दिन हर वक़्त वार कर रही है संगीत जी। वो तो मेरी गुरुपा है ना, मुझे बचाते आ रही है। प्लीज़ गुरुपा आप कुछ भी करिए गुरुपा, आप उनको हाथ बाँध दीजिए व उनका सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। इन सब चीज़ों से मुझे छुटकारा दिला दीजिए गुरुपा। प्लीज़ मेरा तो दिल में उनको लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो उनको याद भी नहीं करना चाहती हूँ। सपने में भी उसको चेहरा मुझे देखना पसंद नहीं है गुरुजी। प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से ब्लैक मैजिक से माँके से मुझे मुक्त कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरे पूरा परिवार पे मारण क्या कर रखे हैं संगीत जी। वो लोग तो अभी मेरे माइंड से खेल रहे हैं संगीत जी। मुझे छोटी बातों से इतना गुस्सा आता है ना, मेरे मामी से भी मेरा झगड़ा हो जाता है संगीत जी। मेरा ऊपर जो कीड़ा करा है ना, उसके ज़रिए वो लोग मुझे ना मेरे गुरु से अलग करना चाहते हैं संगीत जी, क्योंकि उनका करा अभी मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है ना संगीत जी। वो चाहते हैं मैं अपने गुरु से अलग हो जाऊँ संगीत जी। प्लीज़ मेरे गुरुपा आप मेरा हाथ और मेरा साथ कभी मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊँगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, मुट्ठी भर संगत चुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। अभी तो उन लोगों को ना मेरी स्पिरिचुअलिटी से भी तकलीफ होने लगी है संगीत जी। वो तो मेरी गुरुपा है ना, मुझे संभल रही है संगीत जी। मुझे हाँ, आज क्या है ना संगीत जी, जब भी मेरे ऊपर विपद आती है ना संगीत जी, गुरुजी वो सत्संग सुना के मुझे वो विपद छोटे में काट देता है संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने हाँ, बहुत संगीत जी, बहुत सिर्फ़ मेरी नहीं, मेरी बेटी को भी बहुत बार न्यू लाइफ़ ब्लेस किया है, इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ना जब कल मैं संडे वाले मेरी मम्मी पूजा घर में थे, तब मैं मेरे मम्मी के पास गई थी संगीत जी, तब मैंने मेरे मोबाइल में मेरा सत्संग चल रहा था संगीत जी, जब मैं जो सुन रही थी ना, एक छोटा-सा रील जो आता है ना, वो मैं जब सुना ना संगीत जी, तब गुरुजी ने 2 मिनट का सत्संग था जो गुरुजी ने सुनाया, जो आंटी बोल रही कि काली इसमें यही बोला था जे बेटा तू काली माता की मंदिर जा 3 चीज़ चढ़ा के आ। तो मैंने वो सुना संगीत जी, तब मैंने गुरुजी मन बोला गुरुपा आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं सैटरडे को चली जाऊँगी, उस दिन अष्टमी है, फिर मैं उस दिन चली जाऊँगी। फिर ना गुरुजी ना आज गुरुजी ने फिर से मुझे मैसेज किया संगीत जी कि जे बेटा तू मेरी भुलक्कड़ बेटी है, मैंने तुझे इस चीज़ को भोग मुझे लगाने बोला था, तू भूल गया, भोग लगा, तेरी एक बीमारी काटनी है, बेटा काली माता के मंदिर में ये 3 चीज़ चढ़ा के आ जा, तेरे सारी परेशानियाँ जल्द से दूर हो जाएगा। तो इस गुरुजी आपका अगर सड़कों पर मैं काली जाऊँगी, काली माता के मंदिर आप ही मुझे लेके जाना। और आपने जो बोला है ना संगीत जी, गुरुजी ने बोला है वो सत्संग में गुरुजी ना वो कल जो मैंने 2 मिनट का सत्संग सुना ना संगीत जी, गुरुजी ने बोला बेटा तू भुलक्कड़ है, तू मेरे भुलक्कड़ बेटी है, तू भूल जाती है, फिर से ये सत्संग सुन। तो फिर से ना गुरुजी वही सेम सत्संग आज फिर से मैंने पूरा सुनाया संगीत जी। कल तो 2 मिनट का सत्संग था, आज वो ज़्यादा पूरा 10-15 मिनट का सत्संग आंटी जी का पूरा सुनाया संगीत जी। उसमें आंटी बोल रही थी जे गुरुजी ने बोला है सैटरडे को काली माता के मंदिर जाने के लिए, और उसमें जाने के माता को 2 नारियल, 2 लड्डू, पान सुपारी और गुड़हल का जो फूल है ना, वो माता के मंदिर चढ़ा के आने के लिए संगीत जी। तो मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुपा, आप ही मुझे लेके जाना, क्योंकि मैं तो महाशिव की बेटी हूँ ना गुरुपा, आप ही तो बोलते हो ना, फिर आप ही मुझे हाथ पकड़ के लेके जाना, फिर मेरे ऊपर जो परेशानियाँ है ना, गुरुजी ने बोला वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था जे पुत्र तू चिंता करना छोड़ दे, तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट भेज रहा हूँ, शुक्राना करना भूल जाती है, अपनी भूल सुधार ले। तो मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ आपके इस बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम
शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं जी मेरी बच्ची मेरे स्वरूप नो पैसे देके ना खरीदी। तो संगत जी एक मैसेज आज ही मेरे मोबाइल में फ्लैश हुआ। शायद गुरुजी मुझे मेरे ज़रिए किसी और को बताना चाहते हैं। प्लीज़ संगत जी आप भी गुरुजी को जो स्वरूप है ना वो प्लीज़ ऑनलाइन में पैसे देके मत मँगाइए, लेके आइए। वो गुरुजी को जिसको ब्लेस करना होता है ना संगत जी, गुरुजी खुद ही उनके पास चले जाते हैं संगत जी ब्लेसिंग की तरफ में। तो आप प्लीज़ संगत जी आप भी गुरुजी का जो स्वरूप है वो पैसा देके मत लीजिए। वो मेरे गुरुपा है ना जब जी के पास जाना होगा ना गुरुजी उनके पास स्वयं आ जाएंगी संगत जी। और गुरुजी तो बोलते हैं गुरुजी सबके बीच में सबके दिल में विराजमान होते हैं संगत जी। अब जब भी गुरुजी को पुकारोगे ना गुरुजी आपके पास आ जाएगी संगत जी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं मैं तो तेरा अंग ही रहती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा बेटा तेरा बहुत जल्द तेरी किस्मत बदलने वाला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के भी मैसेज आया था जे जख्म तुझे किसने दिया है आज छोड़ इन बातों का। आज तुझे हर दर्द की दवा देता हूँ, जा ऐश कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। संगीत जी आज मैं दोपहर में ना जब स्कूल में थी तब मैं ना जब स्कूल में दोपहर में गुरुजी ने एक सत्संग मुझे सुनाया। उसमें यही टाइटल यही था कि पुत्र अप्रैल का सबसे चमत्कारी सत्संग तेरे लिए करवा रहा हूँ। सावधान हो जा, तेरी कुंडली में भयानक दुख चल रहा है। तेरे सारे रोग कष्ट दोष जड़ से काट रहा हूँ। शांत होकर ये सत्संग सुन, तुझे क्लियर संकेत दे रहा हूँ, इग्नोर ना कर। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत जी। उसमें एक आंटी बोली थी, वो आंटी का जो शनि का और राहु का दशा ना वो खराब चल रहा है। शायद मेरा भी यही है संगत जी, इसलिए गुरुजी ने एक उपाय बोला था। गुरुजी ने बोला था व्हाइट कलर का जो सोप होता है ना संगत जी, सादा का व्हाइट कलर का सोप मंदिर में दान करने के लिए। तो वो भी मैं करूंगी, मुझे पता है वो भी मेरे गुरुपाई मुझे हाथ से कराएंगी संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक बात गुरुजी ने बोला है संगत जी गुरुजी ने बोला है जिस तेरे स्किन को जो स्किन रिलेटेड जो बीमारी हो रही ना संगत जी, वो गुरुजी के पता है संगत जी। गुरुजी ने पहले भी मुझे बताया था वो मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए संगत जी। तो सॉरी गुरुपा मेरा रोज तो नहीं हो रहा है, तभी मैंने 2-3-4 दिन मैंने ये किया है संगत जी। गुरुजी ने बोला है मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए संगत जी। अगर आप मुल्तानी मिट्टी एक साथ नहीं ले सकते तो उसमें बेसन मिला के फिर उसमें एक चम्मच हल्दी, थोड़ा नीम का पाउडर, थोड़ा दही, बेसन ये मिला के भी हम नहा सकते हैं संगत जी। गुरुजी ने इसे बोला थे 41 डेज करने के लिए संगत जी। तो ये भी मैं गुरुजी का आज्ञा पालन करूंगी, क्योंकि गुरुपा आप ही मुझे कराना, तो मेरा ये नहीं हो रहा है, रोज दिन नहीं हो रहा है गुरुजी। आप मुझे पता है गुरुजी, आपको तो पता है ना गुरुपा, प्लीज आप ही मुझे हाथ पकड़े करा दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप संगत जी गुरुजी को छोटे छोटे बात के पता होता है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी ये भी बोल रही थी जो बाल धोने के लिए शैम्पू यूज मत करो, जो आंवला शिकाकाई होता है ना उस चीज के बाल धोने के लिए। तो मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं मुल्तानी मिट्टी से जरूर नहाऊंगी गुरुजी। मैं कल से ये भी स्टार्ट कर दूंगी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो कल तो अष्टमी है, हाँ तो कल तो मैं मंदिर जाऊंगी। और सारी संगतों को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे गुरुजी आपके भी चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। जय गुरुजी। हे माता रानी, हे माँ काली, आपके चरणों में शतकोटि प्रणाम। हे दुर्गा माँ, प्लीज मुझे अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो प्लीज माँ काली, प्लीज दुर्गा माँ मुझे माफ कर देना। आज जब स्कूल में आ रही थी ना, तब मैं जब स्कूल से गेट से बाहर आई तब एक गाड़ी मेरे सामने से गई ना जिसमें माँ लिखा हुआ था संगत जी। आज तो अभी तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, मेरे माता पिता, मेरे भोलेनाथ, मेरे माता ने एक साथ मुझे ब्लेस करे हैं संगत जी। मुझे एक साथ वो बाबा माँ आशीर्वाद, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ तारा, राधे राधे, सब एक साथ मुझे ब्लेसिंग मिला है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक बात संगत जी मैं भूल गई,
कल जब मैं वो मैंने बोला ना जब मेरी मम्मी जब संध्यावाला में पूजा घर में थे तभी मैंने उसके शादी में मैं छाद में थी संगत जी। मैं जब नीचे मेरे पापा को बुलाने आई ना तब मैं मेरे टीवी है तब मैं मेरे हाथ में ना मोबाइल था मैं सत्संग ही सुन रही थी संगत जी। तब मैं ना आके ना मेरे जो टीवी सेट है ना टीवी सेट के पास एक चेयर है मैं वहाँ पे बैठ गई संगत जी। जब भी मैं बैठी तभी मेरे मोबाइल में ना सत्संग चालू था संगत जी हो रहा था। लेकिन अब मुझे इतना जोर से इतना अच्छा खुशबू आ रही थी ना संगत जी। मुझे बहुत सुंदर खुशबू आ रहा था संगत जी। मुझे लगा ये शायद मेरे पापा ने रूम फ्रेशनर स्प्रे किया है संगत जी। लेकिन बहुत अच्छा खुशबू था संगत जी। फिर मेरे माइंड में आया तो एक और कोई नहीं मेरे गुरुबा है जो अपने खुशबू से मुझे ब्लेस कराया संगत जी। कल तो मुझे गुरुजी ने अपने प्रेजेंस फील कराया वो भी अपनी खुशबू से संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा मैं तो धन्य हो गई संगत जी। मैं तो गुरुजी का बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ संगत जी। जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ ना गुरुजी मेरे सामने आ जाते हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा अनंतम शुक्राना। शायद मैंने ना पुण्य जन्म में कोई पुण्य किया होगा संगत जी। इसलिए मेरे भोलेनाथ ने मेरे गुरुपा ने मुझे अपना बेटी माना है संगत जी। मैं बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ संगत जी गुरुजी का। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना मेरे बाबा अनंतम शुक्राना। जो दिया है इसके लिए भी शुक्राना जो देने वाले हो इसके लिए भी शुक्राना और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी बहुत शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से आपके शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से मेरी मम्मी की तरफ से भी मम्मी पापा की तरफ से आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे आपका कृपा का हाथ मेरी बेटी के ऊपर मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर रखना पूरा संगत परिवार के ऊपर रखना सबत का भला करना। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करी ना सुबह अंकल जी उनका परिवार को ब्लेस करना पूरा संग उनको चैनल को भी भर कर ब्लेसिंग देना सबत का भला करना गुरुजी। क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा आप भी आपका ख्याल रखना। लव यू गुरुपा लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका कोटि धन्यवाद गुरुपा लख शुक्राना मेरी रोम तो शुक्राना मेरी श्वास तो शुक्राना गुरुपा आपका भी हुक्म हुआ कि संध्या बेले शुक्राना कर तू संध्या बेले शुक्राना नहीं करती उनके करके तेरे जड़े है कम नहीं बंदे रुकावटा पैंदियां गुरुपा मैं वाकई बहुत नालायक हूँ जो आपके हुक्म को कई बार नहीं मान पाती हूँ। सॉरी गुरुपा इसके लिए मेरे को क्षमा करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी गुरुपा की इतनी मेहर है मैं क्या बखान करूं। मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ जो गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरुपा ने मेरे को 31 मार्च को जो है अपना सत्संग अटेंड करवाया उसके लिए लख शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल जी अंदर तो नहीं आए हॉल में रश काफी था उन्होंने बाहर बैठकर ही सत्संग का आनंद लिया। तो गुरुपा इसके लिए लख शुक्राना। और गुरुपा मेरे को 2-3 तरफ से वो आपके सत्संग के इनविटेशन आया तो मैंने कहा ये गुरुपा का ही निर्देश है तो मैं जरूर जाऊंगी। हालांकि मैं पहुंची लेट हूँ लेकिन मेरे को फिर भी 1.5 घंटा करीब मैंने सत्संग अटेंड किया। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये आपकी नालायक बेटी है इसकी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। कोई मेरे बुरे कर्म हैं तो गुरुपा आप ही कटवाइए
मेरे बच्चों के भी, मेरे पतिदेव के भी, सबके पूरे कर्म आप कटवा दें कृपा। आप कहते हो कि वहम ना कर, किसी ने कुछ नहीं किया होया, तो कृपा आपके हाथ में डोर है, जिस तरह से आप चलाएंगे हम लोग वैसे ही चलेंगे। बस आप हमारे साथ रहना तो मुश्किल घड़ी भी जो है बड़े आराम से निकल जाएगी। गोपा आज का शुक्राना जो है एक, और आज जो है आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। वैसे तो बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे को आजकल दिखाई देती हैं रास्ते में चलते हुए, कदम कदम पर मिलती हैं, लेकिन वो, वो उससे मेरे को ये तो हो जाता है कि आप मेरे साथ हो। लेकिन जो आज हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज एक बटरफ्लाई वाइट कलर की, उसके ऊपर बहुत प्यारे ना ब्लैक कलर के डॉट्स थे संगा जी, वो बटरफ्लाई मेरे बैंक के अंदर आ गई और पूरे ऑफिस में चक्कर लगाया, मेरे इर्द गिर्द घूमती रही। तो मेरा मन, मैं आपको क्या बताऊं, एकदम जैसे बाग बाग हो जाता है ना, वैसे गुरुपा ने आज बहुत मेरे पर कृपा की है, मेरे को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है जो वहां पर आकर गुरुपा ने कृपा की। गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। गुरुपा मैं क्या ही बोलूं, अभी मुझे और तो समझ आ नहीं रहा, लेकिन आपने टेलीपैथी मैसेज दिया है कि तो अपने बेटे की काम काज की चिंता ना कर, मैं उन्हें ब्लेस कर देता है। गुरुपा जब आप बैठे हो, आप अपने दोते को देख रहे हो, तो मुझे किस बात की चिंता करने की जरूरत है। गुरुपा हमने तो अपनी डोर आपके हाथ में सौंप दिया। आप मेरे को मैसेज देते हो कि तू डर डर के जिंदगी ना बिता, जब मैं तेरे नाल हाँ तो तू एंजॉय कर, ऐश कर। तो गुरुपा मैं ऐश ही करूंगी, और सब आपने ही देखना है, जो भी है आप देखे। आपके ऊपर सारी डोर छोड़ दी है मैंने, अपनी भी अपने बच्चों की भी। गुरुपा आप जो करोगे अच्छा ही करोगे अपने बच्चों का। गुरुपा मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है, गुरुपा इसको कबूल करें। और वही आपके चरणों में अरदास है कि सब खुश रहें, सब अपने अपने घरों में आनंद लें, ऐश करें, और किसी को कोई बीमारी ना सताए, किसी को पैसे की तंगी ना आए। गुरुपा सारे अपनी संगत पर मेहर करे, अपनी संगत पर भी करें, और जो दूसरे लोग हैं उन पर भी कृपा करें और अपनी संगत में शामिल करें। गुरुपा मैं और ये शिवाय अंकल को भी आप भरपूर ब्लेसिंग्स दें, ये बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करके। गुरुपा मेरी आपके चरणों में यही अरदास है कि सर्बत का भला हो। और इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। कोई भूल चूक हुई हो तो मेरे को क्षमा करें, और गुरुपा आप भी मेरे को क्षमा करें। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ, और मैं जो भी कुछ गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ कि मैं हर फ्राइडे को शुक्राना सत्संग करूँ, बट इस फ्राइडे थोड़ी सी बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वो कर नहीं पाई, तो उसके बदले में सैटरडे को कर रही हूँ। तो मैं
सोच रही थी आज मैं कौन सा ब्लेसिंग गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग के बारे में बताऊंगी। तो क्योंकि गुरुजी तो हर वक्त हर क्षण हमेशा हमें ब्लेस करते हैं। तो मैं कल की ब्लेसिंग के बारे में बताती हूँ। क्यों गुरुजी ने जैसे मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो स्कूल जाते वक्त मुझे गुरुजी ने बहुत सारे एंजल नंबर दिखाए, अपनी ब्लेसिंग दी। और स्कूल में भी मुझे मेरे बहुत सारे कामों को एप्रिशिएशन मिला। जैसे कि पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं काम जैसे कुछ करती थी, बट वो जो क्रेडिट है ना वो कोई और किसी और को मिलता था, अक्सर ऐसे ही होता था। तो बट मैं सोचती थी चलो होंगे मेरे कोई कर्म, इसलिए मैं ध्यान नहीं देती थी, जस्ट अपना काम करके साइड में जाती थी। कभी मैंने आगे आके ये भी नहीं कहा कि ये मैंने किया, और जो मेरे काम का क्रेडिट वो किसी और को मिलता था। तो बट लेकिन कल मुझे यानी कि स्कूल में बहुत सारे काम के लिए मुझको अप्रिशिएट किया गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि हमारे गुरुजी हमें ये बताते हैं हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं, आगे फल की इच्छा नहीं रखनी है। वैसे भी मैं रखती नहीं हूँ। मैं गुरुजी से बस यही कहती हूँ, अगर मैं 5-6 घंटे के लिए कहीं पर जा रही हूँ यानी अपने स्कूल जा रही हूँ, तो गुरुजी वो 5-6 घंटे मैं अपने मन से, सच्चे मन से अपना कर्म करूँ, और आगे तो गुरुजी के देख लेंगे। और दूसरा शुक्राना ये है कि गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है, और वो गुरुजी की कृपा से अपनी जॉब में बहुत अच्छा करता जा रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मन में इतनी शांति है कि हर छोटी छोटी बातों के लिए भी, छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ मिलती। वो खुशियाँ जो हम बाहर ढूंढते हैं वो अंदर है। वो अंदर जो खुशियाँ होती है ना, वो खुशी के बराबर और कोई भी खुशियाँ नहीं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं किसी चीज़ के लिए चिंता नहीं करती हूँ। जैसे पहले मैं बहुत थोड़ा सा कुछ होता था तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए ओवर थिंकिंग करती थी, बट अब मैं वो चीज़ छोड़ दिया है मैंने। मुझे पता है मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी हमारे साथ है, तो मुझे चिंता ही नहीं करनी है, बस मुझे अपना कर्म करना है, आगे मेरे गुरुजी देख लेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम देना चाहूँगी, और अब गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी जो भी अंकल आंटी ये शुक्राना सत्संग मेरे अपने चैनल में अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनको भी बहुत सारा ब्लेस करे, उनको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, और सभी को ब्लेस करे। और मैं अब गुरुजी का महामंत्र बोल करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुभकामना गुरु जी की तैयारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुभकामना सत्संग है। मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुभकामना सत्संग शेयर करो, तो मैं अपना शुभकामना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कहीं भूल चुकी तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज से कुछ दिनों पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। अपने
घूमने जाने को लेकर मुझे अमृतसर में मत्था टेकना था, बट कुछ ऐसा इंतज़ाम हो नहीं पा रहा था और पैसों की मुझे प्रॉब्लम थी। तो पता नहीं, बस गुरुजी के आगे अरदास लगाई मैंने कि गुरुजी मुझे अमृतसर जाना है, आप किसी तरह मुझे वहाँ पे मत्था टिकवाओ। तो मैंने 1-2 दिन ऐसे हुआ, बट तीसरे दिन कुछ ऐसे संयोग से गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने टिकट्स बुक करा दी अमृतसर जाने की और पैसों का इंतज़ाम भी हो गया, मेरे पास पैसे भी आ गए। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं जो भी उनसे मांगती हूँ मुझे मिलता है। और संगत जी, मतलब गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं इतनी पॉजिटिविटी आई है। मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी अपनी हेल्थ को लेकर भी, और वैसे भी बस लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही होगा। पर जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आई है। बहुत खुश रहती हूँ आजकल। और अमृतसर गुरुद्वारे जब मैंने मत्था टेका शिव मंदिर साहिब जी का, मैंने गुरुजी का भी बहुत शुक्राना किया। कृपा आप की बदौलत ये पॉसिबल हो पाया कि मैं यहाँ आई हूँ। और एक बार ऐसा हुआ, ट्रेन में जब हम वापसी आ रहे थे तो वहाँ गुरुद्वारे में भी जब हम गुरुद्वारे से बाहर निकले तो जो मैट बिछ होते हैं ना, उस मैट ने फिसल के मैं गिरने वाली थी बहुत बुरी तरह, बट मैं बच गई गिरते गिरते। तो बस मुझे बस यही है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मैं गिरते गिरते भी बच गई, उन्होंने मुझे बचाया। ऐसे ही एक ट्रेन में जब हम वापसी आ रहे थे तो स्टेशन था एक राजपुरा, तो मैं ऐसे ही उतरने लगी, मेरा घबराहट सी हो रही कि मैं स्टेशन पे उतरने लगी, तो वो जो ट्रेन की जो चढ़ने की वो थी वो बहुत ऊपर थी, ऊंची थी। तो मैं एकदम से, मुझे लगा नहीं होगा, मतलब मैं उतर जाऊंगी आराम से, तो मैं उतरने लगी तो एकदम से मेरे को झटका सा आया, बट मैं वहाँ भी गिरते गिरते बच गई। तो कहते हैं ना संगत जी कि जब आप गिरते गिरते बच जाओ तो समझ लो कि गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत अनंत में शुक्राना मेरे मालिक का। मेरा मालिक, मेरे गुरु पाप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं गुरुजी संगत जी। गुरु का सबका भला करे, सबको ब्लेस करें। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करें, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें गुरु पाप। गुरुजी संगत जी, अब मैं अपना मम्मी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं हुए थे गुरुजी के, तो मेरी मम्मी रात सी होने लगी थी कि गुरुजी अब दर्शन नहीं देते हैं। तो बालकनी में मम्मी ऐसे ही खड़े हुए थे शाम के टाइम, तो एकदम से एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई जो हमारे घर के सामने से ही, एकदम मम्मी के सामने से ही। तो मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी ने मेरे को बताया गुड़िया बटरफ्लाई आई है, ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। तो मम्मी बहुत खुश हुई। तो मम्मी ने मुझे बताया कि मैंने ऐसी गोला बालकनी में जब मैं खड़ी थी कि गुरुजी आप हमारे यहाँ पे घर में बालकनी में भी फेरा डाल के जाओ। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वही येलो कलर की बटरफ्लाई आई और बालकनी के अंदर से फेरा डाल के दी है। मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी ने बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी बहुत सुनते हैं, गुरुपा बहुत अच्छे हैं, गुरुपा सबकी बहुत सुनते हैं, अपनी संगत ही बहुत सुनते हैं, गुरुपा सबका कल्याण करते हैं गुरुजी संगत जी। और मैं अपने सत्संग को इनाम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी, भैया जी को भी जय गुरु जी। और प्यारे गुरुपा के सादर चरणों में मेरा शुक्राना समर्पित है। गुरुपा, आप जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ बातों के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ और आपको थैंक यू भी बोलना है मेरे बाबा। तो सबसे पहले सॉरी इसलिए बोलना चाहती हूँ
क्योंकि सारी संगत आपको भोग लगाती है, चाय प्रसाद पिलाती है और आप कुछ भी खाने से पहले आपको याद करते हैं। तो बस गुरुपा मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, आपकी बेटी बहुत नालायक है इस मामले में। सॉरी, अपने बच्चे को माफ़ कर देना क्योंकि वो बहुत नालायक है। मैं क्या है ना संगत जी बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो बस खाना कुछ भी बना तो मेरे को बीच में चखने की आदत है और चाय भी मैं खुद से पी लेती हूँ सुबह उठ के। मतलब पहले सबको दे देती हूँ, काम वाले आते हैं उनको और हस्बैंड को, बच्चे को, सबको दे देती हूँ। साथ-साथ में मैं भी पी लेती हूँ बातों-बातों में। तो मैं भूल ही जाती हूँ गुरुपा को रोज़ पूछना, तो वो नाराज़ हो जाते हैं और मैं शाम को पानी रखना भी भूल जाती हूँ। तो गुरुपा सॉरी उसके लिए। और दूसरा थैंक यू मेरे को इस चीज़ का करना है कि गुरुपा ने बोला था तेरे बेटे पे संकट है और 3 साल तक का बच्चा जिनका भी है, उनके ऊपर संकट बहुत बड़ी कोई दुर्घटना होने की संभावना है। तो 2 दिन तक कंटिन्यू मेरा बच्चा गिरा पर गुरुपा ने उसको फूलों की तरह सँभाला। घर में ही गिरा था, कहीं एक खरोच भी नहीं आने दी गुरुपा ने उसको और बस थोड़े से में उसका कर दिया। पहले दिन गिरा था, मैं किचन में बर्तन वगैरह मतलब खाली करके रख रही थी, तो तब तक वो पीछे से भागता है और जोर से स्लिप हो गया था। तो ये तो अच्छा हुआ कि दोनों तरफ टाइलें हैं, वो बीच में ही गिरा था और उसको और मुंह के बल गिरा था, ज़्यादा चोट नहीं लगी, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। उस दिन भी आपने उसको बचाया। और दूसरा नेक्स्ट डे हम तीनों बाहर बॉल खेल रहे थे, बॉल उसके पैर के बीच में आ गई और वो जोर से पीछे सिर के पीछे की बल गिरा, तो उसको थोड़ा सा वो गुमड़ा जैसा हो गया था, बट वो ठीक है। तो बस गुरुपा ने 2 दिन तक कंटिन्यू मेरे बच्चे की रक्षा की, उसके लिए बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बेअनंतम मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए आपके चरणों में। और आज सुबह संगत जी में भी वॉशरूम से निकले, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं ज़ोर से कि कैसे मैं बैठ गई, मैं गिरी नहीं, मैं बस बैठ गई। मेरे हाथों पे, पैरों पे थोड़ी देर ज़ोर पड़ा था और थोड़ी देर मेरे को सुबह बैक पेन वगैरह हुआ था, बट इससे ज़्यादा ना मेरे बाबा ने मेरा शरीर टकराने दिया, ना मैं मुँह के बल गिरी। तो बाबा ने मुझे इतनी सी भी खरोच नहीं आने दी, उन्होंने मुझे फूलों की तरह सँभाला, बचाया और मेरे को कुछ भी नहीं होने दिया। बस बहुत छोटे से में मेरा कष्ट काट दिया गुरुपा, उसके लिए आपका जितना शुक्राना करूँ। आप हम तीनों के हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। आप कहते हैं कि बस तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात की चिंता है। तो बस गुरुपा आप ऐसे ही हर पल हमारे साथ रहिए और आप ही में अपनी बेटी को दात बख्शिए कि वो सबसे पहले कुछ भी खाना बनाए, कुछ भी किचन में कोई भी काम करे, पहले आप मैं सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, बट मैं वो पूछना भूल जाती हूँ, मैं भोग लगाना भूल जाती हूँ, मैं पूछना भूल जाती हूँ। उसके लिए बाबा मैं आपको फिर से सॉरी बोल रही हूँ। मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ बाबा आपसे कि आपकी बेटी अभी उतनी लायक नहीं बनी है कि उन सब चीज़ों में वो सब मैंने बाबा शुरू से ये सारी चीज़ें कभी नहीं की है। बस खाना बनता था खा लेते थे, बनते ही बीच में खा लेते थे। तो और ऑफिस में रह के मतलब जब मन किया तब कुछ भी उठा के खा लिया, जब मन किया तो वो वैसी का आदत पड़ी हुई है गुरुपा प्लीज़। और बच्चा रहता है छोटा तो आप उसके लिए कुछ बनाए खा लिया, तो बस गुरुपा माफ़ कर देना मेरे बाबा, माफ़ कर देना सारी संगत और अपनी बेटी को उस लायक बनाओ कि वो सबसे पहले आपको पूछे, बाद में खुद का सोचे। आप तो हमारे लिए इतना करते हो और मुझसे इतना छोटा सा काम भी नहीं हो रहा है, तो बस बाबा इतनी आप रहमत बख्शना मुझ पे, इतना मैं अपनी बेटी को इस लायक बनाना कि वो हर चीज़ में पहले आपका नाम ले, बाकी सारी चीज़ें बाद में करे। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा का। और हाँ संगत जी, मैं शुरू में अपने बारे में बताना भूल गई, मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा, लव यू। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं अमृत वेला हर बार मतलब मैं रोज सुबह उठ के करती हूँ, लेकिन मैं बीच में सो जाती थी, कभी कभार बीच में सो जाना। तो मैंने फिर गुरु जी के आगे प्रे की, मैंने कहा गुरु जी आप मुझे अमृत वेला उठाते तो हो, लेकिन मुझे नींद आ जाती है, तो आप मेरे को सोने नहीं दिया करो। तो मैं पूरा जो शुक्राना सत्संग है वो सुनूं। तो आज ऐसा ही हुआ
जो संगत जी गुरुजी ने मुझे उठाई रखा। आज मैंने अमृत वेला गुरुजी का पूरा सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो गुरुजी का मैं शुक्राना कर देती हूँ। तो आज मैं अमृत वेला किया तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी मेरा जो सत्संग है अब शुक्राना सत्संग वो अब है 29 को। ये मेरा ये मेरा चौथा पांचवा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ गुरुजी मुझे यही सेवा बख्शते रहना। मैं आपकी सेवा में बहुत खुश होती हूँ। तो ऐसे ही मैंने बोला था तो गुरुजी मुझे सेवा देते हैं। तो लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। और इस बार मैं जो शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ऐसे तो मैं शुक्राना सत्संग में कर चुकी हूँ, बड़े कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाला पता नहीं गुरुजी ने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं गुरुजी का कैसे मैं शुक्र अदा करूं। तो मैं जो मतलब कि मेरी संगत है मैं उनको भी बुलाना चाहती थी, लेकिन पहले सत्संग में मैंने कुछ संगत को नहीं बुलाया। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो इसलिए तो मेरी संगत जो है मेरे से निराश हो गई हुई थी। तो इस बार मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैंने अपनी संगत को सबको बुलाना है, तो आप जानोगे कि कैसे बिठाना है कैसे नहीं बिठाना। आप अब मेरी संगत को अच्छे से बिठा के और मेरी संगत को ब्लेस करना। तो जो भी मेरी संगत मेरे पास मेरे घर में आपका सत्संग सुनेगी उसको खूब ब्लेसिंग दे के फिर भेजना गुरुजी। तो इसीलिए मैंने संगत जी सबको बुलाया है। तो मुझे बहुत खुशी है। इसी के साथ ये मेरा छोटा सा शुक्राना है सत्संग है। इसके बाद भी मैं शुक्राना करती रहूंगी। इस शुक्राना विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी इसके पहले भी मैंने सत्संग सेंड किया था, तो उस सेकंड थर्ड वाला कुछ शेयर नहीं हुआ। जब गुरुजी की कृपा होएगी तब जरूर वो शेयर होएगा। तो इसके पहले मैंने जो सत्संग बताया था उसमें मैंने शेयर किया था कि किस तरह से मेरे पे गुरुजी की कृपा हो गई और मेरा भाई जो मेरे से कन्विंस नहीं करना चाहता था, मुझे डिनाई करके प्रॉपर्टी बेच के खाना चाहता था, तो उसका माइंड पूरा नॉर्मल हो गया। मेरा भाभी का माइंड भी नॉर्मल हो गया और वापस वो लोग मेरे पास आए और जो प्लॉट चाहिए वो ले ऐसे बोल रहे थे। लेकिन जो मेरे से थोड़ी ये गलती हो गई थी कि मैंने गुरुजी को पूछना था कि कौन सा प्लॉट में सिलेक्ट करूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत था संगत जी। कि जो प्लॉट था वो एक प्लॉट जो था वो माँ ने विल करके दोनों भाई के नाम पे किया था और एक प्लॉट खाली था। वो प्लॉट से वो मुझे देना चाहता था, लेकिन वो प्लॉट के पेपर क्लियर नहीं थे। जब मैंने जांच करना शुरू कर दी, देख लिया, तो कुछ काम बन नहीं रहा था, बहुत लेट हो रहा था। मेरा गुरुजी पे प्रे चल रही थी कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो आपने उसको मेरे पास भी लाया है और अब काम भी नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी मैं दिल से उदास होती थी।
हर काम में दिक्कत आती थी, तो मुझे लगता था गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और उस कर करके सब पेपर जमा हो गए, तो कोई तालमेल नहीं पेपर का बैठ रहा था। तो फिर क्या करे करके फिर गुरुजी का मेरे को सडनली बीच-बीच में एक मैसेज आए थे कि तेरा काम नहीं होएगा। तो मैं बड़ी उदास हो गई कि गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला करके। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा मुझे मेरे लिए नहीं होगा। फिर वो काम में चलती रही तो कुछ काम बन नहीं रहा था, पैसे चले जा रहे थे और काम में तो बड़ी ही बोली कि नहीं मेरे से कुछ गलती हुई क्या, काम तो नहीं बन रहा है। जब चल रहा है मैं अमृत वेला करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ? तो फिर गुरुजी ने बहुत बार मेरे को एक इशारे मैसेज में भी बताया कि वो जगह तेरे लिए अमंगल है और थोड़े दिन के लिए तेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाएंगी। फिर एक सत्संग में भी मेरे को बताया कि कोई एक सत्संग ऐसे था कि वो जगह 2 बार बेच गई है, किसी को दे दी गई है और प्रॉब्लमेटिक है। तो वो सब मैंने कर दिया। वो प्लॉट मैंने लेना कैंसिल कर दिया, भाई को बताया कि मैं नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन जो दूसरा प्लॉट था तो मैं जानबूझ से नहीं ले रही थी, क्योंकि माँ ने उसको दिया है, उसका दिल दुख जाएगा, उसका भाभी का भी दिल उस पे बहुत था, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो घर की परेशानी थी और वो घर के लिए सभी प्लॉट के लिए मैंने पैसे भी लगाए थे। तो मेरे को अभी घर की ज़रूरत है, 2 लड़की है, लड़का है, हम तो अब भाड़े से रह रहे हैं, अभी घर तो चाहिए। तो मैंने अरदास तो गुरुजी से, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है 2 साल हो गए, तो तब से मैं अरदास लगा बैठी हूँ और गुरुजी ने इतने मुश्किल काम अ, सफल कर दिया और वो मेरा भाई का माइंड चेंज हो गया और मैंने गले देने के लिए राजी हो गया। फिर अभी ये जो प्लॉट है, अभी वो प्लॉट के लिए तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुजी ने जैसे जैसे गुरुजी मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं वैसे वैसे आगे जा रही हूँ और मेरे काम भी बन रहे हैं और मेरे को गाइडलाइन भी साइड बाय साइड मिल रही है और मेरे को अभी 100% गारंटी है, गुरुजी पे विश्वास है कि ये प्लॉट मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। उसकी पेपर भी अभी चालू है। तो ये मेरा सत्संग था। पहले 4 महीने पहले मैंने इस बारे में सत्संग डाला था। गुरुजी की बहुत छोटे मोटी कृपा मेरे पे बहुत बहुत है। हर बात पे मेरे बच्चे छोटे बड़ी बच्ची है, दूर है गांव में इधर पढ़ने के लिए, उसकी दिक्कत आती है तो गुरुजी संभाल लेते हैं। गुरुजी ने मेरा पूरा परिवार संभाला, मेरी हेल्थ संभाल रहे हैं, मेरे घर में बरकता दे रहे हैं, सब कुछ गुरुजी संभाल रहे हैं। मैं इस वर्ड्स नहीं मेरे पास कि गुरुजी का मैं शुक्राना करूँ। मैं बिल्कुल गुरुजी का एक वर्ड नहीं देख सकती कि कहाँ उसे वर्ड्स हो, तो कि मेरे इतना शुक्राना मेरे गुरुजी ने किया है। लाखों बार, करोड़ों बार, अनंत बार, अनंत मिनट मेरे को शुक्राना करते हैं। हर चीज पे ध्यान है गुरुजी का, हर चीज पे, बच्चे के लिए उन पे, सब पे ध्यान है। ये जो मेरा सत्संग था, बहुत सारे सत्संग है आगे का, जो अब उसमें एक छोटा सा बता देती हूँ। ये मेरे को जो उस काम के लिए पैसे चाहिए थे, तो और मुझे बड़े मंदिर जाने का बड़ा दिल है, तो उन मेरे पैसे नहीं तो मैं जा नहीं सकती थी और जाना चाहती हूँ मैं। तो मैं बोली ये बड़ा काम हो, ये काम होने के बाद ही जाऊंगी। तो मैं पैसे कहाँ से ले आऊं, वो भी दिक्कत गुरुजी ने मेरे निकाल दी। मेरे को लोन सैंक्शन कर दिया उस काम के लिए। मैंने तो 2 लाख मांगे तो गुरुजी ने 2,33,000 ज़्यादा दिए मुझे। और उसमें भी अभी ये महीने में तो अभी मैं 60 के ऊपर हूँ, तो 50% भी अभी मोदी जी ने कुछ कर दिया सुना है। तो क्या बोलूँ, अभी मैं मई महीने में जाने वाली हूँ बड़े मंदिर में। ये काम हो या नहीं हो, लेकिन मई महीने में जाने वाली हूँ और बड़े मंदिर आने का मेरा बड़ा दिल है। और ये काम के लिए गुरुजी की कृपा जरूर होगी। सब काम मैंने गुरुजी के जे पास रख दिया है। अभी मेरा पूरा विश्वास गुरुजी पर है। मैं खाली अभी नाम अमृत वेला गुरुजी करवा लेते हैं, मंत्र जब चालू रहता है, शब्द मैं सुनती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, जो गुरुजी बोले वह सब मैं करती हूँ। और उस तरह से मेरे हेल्थ भी गुरुजी संभाल रहे हैं। छोटी मोटी बातें, छोटी छोटी सी भी कुछ दिक्कत मुझे आए तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ। और मेरे से अभी देखो फिजिकल फॉर्म में हूँ, थोड़ी सी मेरे से भी गलती हो जाती है, कुछ वर्ड मुंह से निकल जाता है, किसी से बात बनती है
कुछ बोल दूँ तो गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा कुछ दूसरी बार नहीं होगा गुरु जी मेरे से। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सागर जी आपको भी गुरु जी ने बहुत ब्लेस करे और आपने मेरे सत्संग शेयर किया है और अभी ये भी सत्संग गुरु जी की कृपा से आप शेयर कर दोगे। ये इतना ही मेरे सत्संग करना था। आगे की मैं जब बात बनेगी तो मैं आगे का सत्संग और डाल दूंगी और बता दूंगी इसमें सब आगे क्या हो गया कि ये जो 30 साल से अटका हुआ काम है जो गुरु जी के कृपे से मेरा बन रहा है और गुरु जी की मेरे पे कृपा हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी। हर पल हर दिन हर मिनट का शुक्राना है। गुरु जी ने जब से साथ पकड़ा है हाथ पकड़ा है तब से मेरी सब दुख दर्द मेरे बाजू होके गुरुजी ने मुझे सब रास्ते आगे बताए हैं कि क्या किस तरह से चलना है किस तरह से जीना है। ये सब गुरुजी मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ उस तरह से चलने की कोशिश कर रही हूँ। संगत जी मुझे शक्ति आप प्रे करके मुझे सब शक्ति दो मेरा काम होने के लिए शक्ति दो मेरे को प्रे के लिए शक्ति दो गुरुजी के। गुरुजी तो काम बनाएंगे गुरुजी का ही सब कुछ है सब कुछ गुरुजी बनाएंगे। थैंक यू आपने जो सत्संग मेरा सुन के लिया। अभी लास्ट में मैं गुरुजी का मंत्र जप करवा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। हाँ शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना लख बार शुक्राना। कुछ भूल हो गई मुझसे तो मुझे माफ करो। मैं नाक हाथ कान गड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। मुझसे जो भी भूल हो गई तो मुझे माफ करना। सबका भला करना सबकी हेल्पलेस करना। संगत में जो भी महिला दुख दर्द सब बता रही है भाई लोग दुख दर्द बता रही है हेल्प बता के दुख है सबको गुरुजी कृपा करो सब पे कृपा करो। थैंक यू अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना। थैंक यू सागर जी। आप जरूर मेरा सत्संग गुरुजी की कृपा से सेंड करोगे। थैंक यू। इतना ही मेरे और मैं आगे के अब सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी मेहनन गुरु जी अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी। मेरा सब जना सत्संग से पार करे गुरु को। जैसे जो भी गलती दी हो जो भी गलती से हुई है शुक्राना सत्संग करने में दो ही भूल चुप हो शुक्राना सत्संग करने में मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। क्षमा कर दीजिएगा समझ जी क्योंकि शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग बिला करने जा रही हूँ। मुझसे वही खुलवाइएगा गुरु जी जो आप बोलाना चाहते हो मुझसे वही कहलवाइएगा जो खिलवाना चाहती हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपन के बेटे कलकत्ता से बोल रही हूँ। मेरे पाव बोलते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है समझी। गुरुपा हमको टेलीपैथी ने तो टेलीपैथी मैसेज के जरिए उनको ब्लैक मैजिक पे मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया गया है। उसके लिए मेरा परिवार का हाल कैसा है कि मुझे बोलते हैं कि तेरे परिवार पे तुझ पे ब्लैक मैजिक करवा के वशीकरण करवा के रखा गया है। इसीलिए तेरे परिवार का ऐसा हाल हो गया है। यहाँ तक कि ड्यूटी खाने का भी पैसे नहीं हैं तो ऐसे में यही कहूँगी
रंगत जी कि मैंने तो गुरु पापे पूरा तरह से सब कुछ समर्पण कर दिए है संगत जी। अब गुरु का जाने कि हमें कैसे रखना है, क्या करना है, ब्लैक मैजिक करने वालों को क्या करना है संगत जी। क्योंकि सच में हमारे घर का हालात ठीक नहीं है संगत जी। हमें घर में 2 वक्त की रोटी चलाने का भी सोचना पड़ रहा है संगत जी। ऐसा हालत ये हाल हो गया है हमारे घर का संगत जी। जब मैं मेरे अंकल हस्बैंड अंकल जी अपने काम पे निकल रहे थे, काम पे जा रहे थे, काम पे गए तो संगत जी ऐसा हुआ फैक्ट्री में जैसे ही पहुँचे और फैक्ट्री में लात लगाई तो संगत जी ऐसा हुआ कि उनके कमर में अचानक से खूब बता रहे थे संगत जी कि कमर में अचानक से लगा कि कुछ समा गया और फिर धीरे धीरे मेरा कमर में दर्द स्टार्ट हो गया संगत जी। और फिर अंकल जी क्या करे तो उनको धीरे धीरे दर्द होते होते जोर हो गया संगत जी। और ऐसा हो गया कि ना तो मेरे हस्बैंड अंकल से सही से खड़ा हो पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे और ना ही सो पा रहे थे संगत जी। फैक्ट्री के लोगों ने बोला कि भैया आप सो जाएं, लेट जाएं, शायद आराम आ जाएगा, गैस चढ़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था संगत जी। ना तो मेरे हस्बैंड अंकल सही से बैठ पा रहे थे, ना सो पा रहे थे और ना ही खड़ा हो पा रहे थे संगत जी। मतलब उनको इतना ज़्यादा पेन था संगत जी, इतना ज़्यादा पेन था कि वो सही से कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर फैक्ट्री में डॉक्टर रहता है, डॉक्टर को दिखाया गया संगत जी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने देखा, दवा दिया, उससे कुछ आराम नहीं था संगत जी। बाद में उनको फिर लेके गया लोग डॉक्टर के पास, तब डॉक्टर बोला कि इनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, शायद इंजेक्शन से आराम हो जा। तो उनको 2 इंजेक्शन लगे संगत जी। तब जाके धीरे धीरे अंकल जी को आराम होने लगा। लेकिन उस टाइम आराम नहीं हो रहा था संगत जी। तो अंकल जी बोले कि हमको एसआई में भर्ती, हमको हॉस्पिटल में भर्ती कर दो क्योंकि मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा संगत जी, ऐसे बोल रहे थे अंकल जी। तो फैक्ट्री से फ़ोन आया संगत जी कि आपके हस्बैंड अंकल का बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब है संगत भाभी जी, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने बोला कि भैया आप लोग जैसा ठीक समझे वैसा करें, क्योंकि हस्बैंड अंकल का मतलब उनसे सहन ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन था संगत जी। बाद में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिर डॉक्टर बोला कि मैं धीरे धीरे उनको आराम हो जाएगा, तो आप भर्ती नहीं, इतना सा ये के लिए हम भर्ती नहीं कर सकते। इतना सा ये के लिए हम भर्ती नहीं ले सकते हैं। तो फिर डॉक्टर से बोले हमारे हस्बैंड अंकल जी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मुझसे सहन नहीं होता है। तो बोले ठीक है, पहले आप एक्सरे करवाइए, देख रहे हैं रिपोर्ट में क्या आ रहा है, उसके बाद ही भर्ती लेंगे। तो मेरे हस्बैंड अंकल को एक्सरे लिख दिया है डॉक्टर ने संगत जी। हमारे अंकल 14 से आराम हुआ, लेकिन अभी तक मेरे हस्बैंड अंकल वो नहीं चाहिए, एक्सरे नहीं चाहिए करवाए हैं। आज वो एक्सरे करवाएंगे संगत जी। मतलब
क्या बोले, ऐसा घर का हालात आ गया है संगत जी। मेरा बेटा दौड़े दौड़े गया था उसने के पापा को ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले गया, तो भर्ती नहीं ले रहा था डॉक्टर संगत जी। देखिए आज जो मेरे हस्बैंड अंकल का आज एक्सरे है, देखिए एक्सरे में क्या रिपोर्ट में निकल रहा है संगत जी। भगवान से गुरुपा से ही अर्जी लगाइए कि मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ न हो, बस थोड़ी मोड़ी कोई गैस वैस का प्रॉब्लम हो उसी से ठीक हो जाए दवा से संगत जी। क्योंकि हमारे घर में अभी ऐसा हो रहा है, अचानक से मेरे परिवार में किसी को कुछ भी हो जा रहा है संगत जी। के लिए गुरु को मैसेज दिए कि मैंने तो पहले ही तो उससे बोला था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है बेटा, संभल जाओ और अपने बेटे को हस्बैंड अंकल को ध्यान रख, ख्याल रख। और तू तो मेरी सुनती नहीं है, मैं तुझे कैसे समझाऊं संगत जी। हम भला क्या क्या ही समझ पाएंगे और कैसे जान पाएंगे कि हमारे घर में कोई संकट आ रही है, और जान के भी हम क्या कर सकते हैं संगत जी। क्योंकि हम तो जान के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी अगर संकट है तो उसे कृपा ही टाल सकते हैं संगत जी। हम जान के भी क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं। ऐसे करके संगत जी हमारे अंकल जी, हस्बैंड अंकल जी को मेरा बेटा घर लेके आया। बोला मम्मी डॉक्टर ने भर्ती नहीं लिया, पहले एक्सरे होगा उसके बाद डॉक्टर देखेगा रिपोर्ट, उसके बाद ही कुछ करेगा। तो घर लेके आ गया मेरे बेटा और हस्बैंड अंकल को। उसके बाद दवा उनको इंजेक्शन लगा था, घर में आके मेरे अंकल हस्बैंड अंकल सो गए। फिर मेरा बेटा दवा लाया था, वही दवा हम लोग अपने हस्बैंड अंकल को दिए। पहले से वो पूछे तो बोले कि पहले से थोड़ा आराम है, कल मैं जाके एक्सरे करो निकाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। तो चिंता तो होती है ना संगत जी, क्योंकि घर में पहले तो मैं बीमार हुई, 2 महीने हॉस्पिटल में थी, फिर घर आई और घर का हालात ऐसा है संगत जी कि क्या ही बोलो। और फिर अभी अंकल जी का तबीयत खराब हो गया है। आप ही बोलिए ऐसे में कोई शांति से कैसे रह सकता है। परेशान हो गए हैं संगत जी हम लोग। गुरुपा को यही कहना है संगत जी कि गुरुपा अब आप देखो, जो करना है आप करो, पर ये ब्लैक मैजिक करने वाले क्या अकल ठिकाने लगाओ संगत जी। ये मुझे यही कहना है, क्योंकि हम कितना झेल सकते हैं, कितना से हम कर सकते हैं संगत जी। हमारे परिवार का ऐसा दशा कर दिया है इन लोगों ने, कितना से है हम, और कितना ब्लैक मैजिक से हमारे शरीर को ऐसे कर दिया है लोग, जो हम लोग कोई काम का शरीर नहीं रह गया है कोई संगत जी। ना तो हम कोई काम कर सकते हैं, मेरे से थोड़ा भी भारी 1 केजी का भी भारी हाथ से उठाया नहीं जाता है संगत जी, ऐसा मेरा हाल हो गया है। और मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े ठीक थे, तो अभी उनको भी तबीयत खराब हो उनका भी तबीयत खराब हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा समझ जी। इसीलिए मैंने गुरु पास से ये अरदास लगाई है, गुरु जी मेरे घर की स्थिति ठीक करिए, मेरे घर को ठीक करिए, क्योंकि हम थक चुके हैं ये ब्लैक मैजिक करने कराने वाले से। उनकी अकल ठिकाने लगाइए, उनको हर हाल में ये समझा दीजिए गुरु जी कि ब्लैक मैजिक करने वाले और कराने वाले जो भी तुम किसी पे करते हो तो उनकी ज़िंदगी हेल बन जाती है संगत जी। आप ही बताइए,
हम लोग पर जिंदगी क्या से क्या हो गई है संगत जी। मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद होते जा रहा है संगत जी। मेरे दोनों बच्चे, मेरे अंकल जी, सबका इतना हालत और घर का हालत खराब रहता है कि कुछ भी कह नहीं सकते संगत जी। गुरुपाल अब बस बहुत हो गया, आप बहुत हमारी परीक्षाएं ले लिए, अब यहीं से बात बस करिए, अब हमसे सहन नहीं होता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, मेरे संग रहने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे बच्चों के संग रहने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे अंकल जी के संग रहने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, हमारे बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में काट देने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे हर छोटी बड़ी जो है छोटी बड़ी खुशियाँ देने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, हमें 3 वक्त का खाना देने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, हमें जल देने के जल प्रसाद देने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। भेजे चंगा जी, मैं अपनी शुक्राना सत्संग को वहीं विराम दूंगे गुरु जी। मेरे से अगर कोई भी गलती से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। समझ जी, मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग वाणी को वहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम ओम गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, कल को का शुक्राना, हर को का घड़ी का शुक्राना, सभी संगतों का, सभी संगतों को भला करे, सभी संगतों को खुश रखे गुरु जी, सबका कष्ट काटे, सबको खुशियाँ दे, सबका भला करे गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जीव चिंते पशु पक्षी सबको देखो मेरे गुरु पाओ, सबको खुशियाँ दो, सबका कष्ट काटो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपने वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। चंद्र जी अगले सत्संग की मैं तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।